नमस्कार, जेएसबी न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। कांग्रेस के कुणाल चौधरी ने चावल जांच दल की जांच पर खड़े किए हैं सवाल। उन्होंने विधानसभा में कहा कि उन्होंने जांच को लेकर सवाल किए, जिसका जवाब सरकार ने दिया है कि 37 जिलों में चावल बेचने वालों पर कार्रवाई की गई है। करा होगा, कितने लोगों के स्वास्थ्य खराब हुए होंगे, कितने लोगों की जानें गई होगी, इसके ऊपर ना तो जांच हुई ना इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। और जब उनसे पूछा कि इन अमानक चावल देने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई करी गई, तो कहा गया कि इतना ही, वो खराब चावल उनको वापस देके उनसे अच्छा चावल ले लिया गया। मेरा सवाल है सरकार से कि कितना बड़ा गठजोड़ इस माफिया तंत्र के साथ सरकार ने बना रखा है, और इसमें भ्रष्ट मंत्री से लेके भ्रष्ट सरकार में बैठे लोग, वो अधिकारी जो इनको संरक्षण देते हैं, और वो माफिया तंत्र जो विधायक खरीदी का पैसा देता है, लोगों की जान भी ले लेता है, पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई होती है तो किस पे होती है? एक गरीब अगर बिजली के बिल नहीं भर पा रहा तो कुर्की हो जाती है, एक किसान अगर अपने बिल को नहीं भर पा रहा तो उसके ऊपर कुर्की हो जाती है, एक गरीब की कोई गलती हो जाए तो उसका घर टूटने का काम हो जाता है। स्पष्ट है, सरकार स्पष्ट करे इन लोगों के ऊपर कब कार्रवाई करेगी, ऐसे मिलर्स की मिलें को कब तोड़ने का काम करेगी, ताकि नजीर बने कि आगे आने वाले जो लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार करने का काम करेगी, आज तक स्पष्ट नहीं है। सीधा सरकार का संरक्षण है, और कहीं ना कहीं सिर्फ अभी तक जो जानकारी दी है वो एक जिले की दी है। अगर जिस दिन पूरे उसकी हो गई और जिसमें पूरा आंकड़ा आ गया, एक बड़ा लूट का धंधा इस मध्य प्रदेश में बना है। जो पीडीएस के गेहूं, जो पीडीएस के चावल जाते हैं, इन्हें जानबूझ के खराब करके और खराब चावलों को और इनको बांटा जाता है, और कहीं ना कहीं आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सरकार सीधा सीधा संरक्षण देने का काम करती है। मध्य प्रदेश में 2020 के अंतर्गत जनवरी 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक एक जांच दल आया, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के संयुक्त जांच दल के माध्यम से एक जांच दल आया, जिसके ऊपर आज मेरा एक सवाल था कि जो चावल अमानक पाए गए थे उस दल के द्वारा, वो कितना था, उसको कितना खराब हुआ, और उन जिन लोगों ने जानवरों के खाने लायक भी चावल नहीं छोड़े थे और जिन्हें बांटा गया था, कितना बांटा गया, उसके ऊपर एक सवाल किया गया। और क्या कार्रवाई उन मिलर्स के ऊपर करी गई और किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया गया। सवाल का जवाब सरकार ने दिया कि लगभग 37 जिलों में 97.5 हजार मेट्रिक टन चावल अमानक पाया गया। ये पूछा था कि पहले कितना चावल इनसे करवाया गया, तो उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। इतना अमानक पाया गया, इसमें से 61.2 मेट्रिक टन ऐसा था जिसके ऊपर केंद्र सरकार की एक उसकी कमेटी का सीधा सीधा स्पष्ट था कि ये जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। इतने बदतर है कि अगर इनको जानवर भी खाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी फूड पॉइजनिंग से लेके उनकी भी जाने जा सकती है। पर आज तक उसके ऊपर जवाब नहीं दिया। जवाब यह दिया था कि 19.8 मेट्रिक टन निम्न गुणवत्ता का और 16.5 हजार मेट्रिक टन खराब चावल पाया गया। सवाल यह था कि जब इतना अमानक पाया गया, इतना खराब पाया गया, तो ऐसे मिलर्स के ऊपर क्या कार्रवाई करी गई। अगर एक गरीब का मकान तो आप तोड़ सकते हो, और जो हजारों लोगों की जिन्होंने जान ली होगी, क्योंकि जो अमानक खाद्य अभी तो पकड़ा गया, इससे पहले भी इन मिलर्स ने कितनी अमानक तरीके से करा होगा, कितने लोगों के स्वास्थ्य खराब हुए होंगे, कितने लोगों की जानें गई होगी, इसके ऊपर ना तो जांच हुई ना इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। और जब उनसे पूछा कि इन अमानक चावल देने वालों के ऊपर क्या